सिय स्वयंवर देखिय जाई, ईसु काई धो देई बढ़ाई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तो जा पर हुई। हर से मुनि सब सुन बर बानी, दीन असीस सबई सुख मानी। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। पुण्य मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मुख्यशाला। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुध सब पुरवासन पाई। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज को बुलाकर चल दिए। चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक भीर भई भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। तुरंत सकल लोगन पही जाऊ, आसन उचित देव सब काऊ। कही मृदु वचन विनीत तिनि, बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थले अनुहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, तमो सुत सुरत अजर बिहारी। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनो मनोहरता तन छाए। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर है। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, उठगन मोह जनु जुग विद पूरे। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिनि देखी तैसी। देखे रूप महारन धीरा, मनो वीर रसु धरे शरीरा। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। डरे कुटिल नपे प्रभु ही निहारी,
मनो भयानक मूर्ति भारी। रहे असुर छले छोने पे बेसाओ, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखाओ। छल से जो राक्षस महाराजाओं के बेस में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। परवास ने देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई। नारी बिरो कई, नारी बिलो कई हरस ही है, निज निज रुचि अनुरूप। जन सोवत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। मंगल भवन अमंगल हारी, वंश दशरथ अजर बिहारी। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं। मानव श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विदुषण प्रभु विराट मय दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुँह हाथ पैर नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजाती कुटुंबी प्रभु को किस तरह देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक जाति अब लोकई कैसे, सजन सगे प्रिय लागई जैसे। सहित देह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीत न जाति बखानी। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीत का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। राम चितो भाई जय सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। और अनुभवत न कही सके सो, कवन प्रकार कहे कभी को। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। यही विधि रहा जाई जस भाऊ, तेहि तस देखियो कौशल राऊ। राजत राज समाज महू, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। सुंदर सांवले और गोरे शरीर तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहरे मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली है। करोड़ों काम देवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं।
कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जी के। चितवन चारु मार मनोहरनी, भावती हृदय जाते नहीं भरनी। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल है, ठोड़ी और अधर ओठ सुंदर है, कोमल वाणी है। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। कुमुद बंधु कर निंदक हाशा, भ्रकुटी विकट मनोहर नाशा। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौवें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। भाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो की अली अवली लजाई। पीत चौतनी सिरन सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। रेखे रुचिर कंबुकल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। कुंजर मणिकंठा कलिते, उरन तुलसी का माल। वृषभ कंद के हरिठवनी, बल निधि बाहु विशाली। मंगल भवन अमंगल हारी, धवौ सुदशरथ अजर बिहारी। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधों की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कटे तू नीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं, दाहिने हाथों में बाण और बाएं हाथे सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, न किसी के मंजू महाछ बिछाई। देखी लोग सब भय सुखारे, इकटक लोचन चलत न तारे। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एकटके हैं और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। हर से जनक देख दो भाई, मुनि पद कमल गए तब जाई। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवन सब मुनि दिखाई। बिनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंग भूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। जय जय जाई कुंवर बर दो,
तह तह चकित चितो सब सो। निज निज रुक राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम बिसेखा। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रय विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। भली रचना मुनि नृपसन कहू, राजा मुदित महासुख लयू। सब मंचन ते मंचु एके, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधुता, बैठा रे महिपाले। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु ये देख सब नृप ही आहारे, जन राकेश उदय भय तारे। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश और उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। आसे प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। बिनु भंजो भो धनुष विशाला, मेलिए सीए राम और माला। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है ना टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी। अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यो सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गमाकर अपने अपने घर चलो। असे विचारी गवनऊ घर भाई, जसु प्रताप बल तेज गमाई। बियसे अपर भूप सुन बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, ये बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमार को ब्याह ही कौन सकता है। तोरे धनुष ब्याऊ अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी ब्याह। एक बार कालो किन हो, सियत समर जितब हम सो। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा हरि भक्त और सयाने थे, मुस्कराए। यह सुन अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत शयाने। सीय ब्याह विराम, गर्भ दूर कर नृपन के, जीत कुशक संग्राम, दशरथ के रन बांकुरी। मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सो दशरथ अजर बिहारी। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो
जीत ही कौन सकता है।